नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज फिर से हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी जो कि जारी की गई है कि विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड द्वारा भर्ती जारी की गई है। इनके द्वारा विभिन्न पदों पर वैकेंसीज जारी की गई हैं, जैसा कि अकाउंटेंट है, असिस्टेंट है, सेक्रेटरी है, कंप्यूटर ऑपरेटर है और भी कई पदों पर वैकेंसीज जारी की गई हैं, जो कि हम आपको आगे विस्तार पूर्वक बताएंगे कि क्या क्या इसमें विभिन्न प्रकार की योग्यताएं मांगी गई हैं, जैसा कि शिक्षक योग्यता, शारीरिक योग्यता, वेतन आदि, आयु सीमा और कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है। तो वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहना। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ इसके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जो भी हम अपने चैनल पर नई गवर्नमेंट वैकेंसी लेकर आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले ले जाते हैं आपको इनके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे, यानी कि विज्ञापन पे, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया है। फिर आपको आगे बताएंगे कैसे आपको ये एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन इनकी ऑफिशियल वेब से डाउनलोड करना है और कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है। विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड, जो इनकी जारी करने की तिथि है एडवर्टाइजमेंट 1 अक्टूबर को ये जारी कर दिया गया है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। विभिन्न पदों के वैकेंसीज के साथ जो कि विज्ञापन नंबर है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2021। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको इसीलिए बताते हैं ताकि कोई भी अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर फिलअप करना होता है कि किस एडवर्टाइजमेंट की वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो जारी करने की तिथि है 1 अक्टूबर 2021 को विज्ञापन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि जो होगी चालू हो जाएगी वो 1 अक्टूबर 2021 को चालू हो जाएगी ऑनलाइन प्रक्रिया, जो कि रहेगी। अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन की, अंतिम तिथि जो है वो 30 अक्टूबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। दोस्तों, कुल 1 महीने तक ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इनकी ऑफिशियल साइट पर रहेगा इनका। बहुत ही कम टाइम है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इसके लिए आवेदन कर देना। लास्ट डेट का इंतजार ना करना, कोशिश करेंगे लास्ट डेट से पहले आप इसके लिए आवेदन कर दें। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी जारी की गई विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड द्वारा जारी की गई है, जो कि इनका परीक्षा शुल्क, आपको जो परीक्षा शुल्क जो जमा करना है वो आप नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड के थ्रू आप इसे जमा कर सकते हो। लिखित परीक्षा की जो अनुमानित समय होगी वो आपको बाद में जारी किया जाएगा, नोटिफिकेशन के थ्रू आपको बताया जाएगा कि इसमें कब लिखित परीक्षा इसकी होगी। और जो परीक्षा की तिथि की जो सूचना होगी वो अभ्यर्थियों द्वारा जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में मोबाइल नंबर फिलअप किया होगा, उसी फिलअप मोबाइल नंबर पे आपको एसएमएस और ईमेल, आपने जो फिलअप किया होगा ईमेल के थ्रू आपको मेल भेजा जाएगा, जिसके जरिए आपको पता लग सकेगा कि इसकी एग्जामिनेशन यानी कि जो लिखित परीक्षा होगी वो कब होगी। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञापित के अंत में दिए गए निर्देशों को भली भांति अवश्य पढ़ लें। स्क्रूटिनी के पश्चात अयोग्य पाए आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी सूचना वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इन आवेदनों का शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा। जो पहली पोस्ट है प्रतिवेदक की पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई। जो पोस्ट कोड है यानी कि पद कोड है वो 0010/2021 है। हर एक वैकेंसी का एक अपना पद कोड होता है, यानी कि पोस्ट कोड होता है। रिक्तियों का विवरण एवं क्षतिपूर्ति आरक्षण की स्थिति है। जो पहली पोस्ट है इसमें आपको विस्तार पूर्वक बताया गया पदनाम प्रतिवेदक की। इसमें कुल 3 ही वैकेंसी इस पोस्ट पे जारी की गई हैं, जिसमें से जो कैटेगरी वाइज रहेंगी वो आपकी कुछ इस तरह से रहेंगी। अनरक्षित जो यानी कि जो यूआर की हैं उनकी 2 हैं इसमें। और इसमें जो आपको वेतन दिया जाएगा वो 39,100 रुपये वेतन दिया जाएगा, प्लस आपको ग्रेड वेतन आपको इसमें दिया जाएगा 5400 रुपये का। कुल मिलाकर आपकी इसमें स्टार्टिंग सैलरी रहेगी जो कि 44-45 हज़ार रुपये स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। प्लस अलाउंसेस भी आपको इसमें दिया जाएंगे जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एम्प्लॉयज़ को मुहैया करवाए जाते हैं, जैसा कि डियरनेस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस और भी बेसिक अलाउंसेस आपको इसमें दिए जाएंगे। आयु सीमा जो इसमें रहने वाली है वो 18 से 42 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षिक अर्हता जो है इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि, यानी कि आपकी इसमें स्नातक होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए आपकी, वो चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो, किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक मांगा गया है, डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएट होनी चाहिए आपकी, चाहे वो कॉमर्स में हो या फिर आर्ट्स में हो या फिर साइंस में हो। हिंदी अनुलिपि में 140 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी अशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की गति।
इसमें आपकी टाइपिंग स्पीड मांगी गई है जो कि हिंदी में 140 शब्द की टाइपिंग स्पीड होना चाहिए और 100 शब्द की आपकी इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसमें कोई भी कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा है तो पद के अनुसार पाठ्यक्रम, जो आपका इसमें सिलेबस रहने वाला है इस पोस्ट के लिए चयन के लिए 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रकार ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस की एक लिखित परीक्षा होगी। यानी कि इसमें आपकी एक लिखित परीक्षा होगी जो कि 100 मार्क्स की होगी और इसमें समय सीमा 2 घंटे की होगी, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इसमें, जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता एवं विधानसभा एवं इसके सचिवालय की कार्यग्रहण प्रणाली से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। यानी कि जिसमें न्यूनतम जो अर्हता होगी वह आपकी विधानसभा और सचिवालय की कार्य प्रणाली से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। जो दूसरी पोस्ट है पदनाम है अपर निजी सचिव की पोस्ट है, इसमें पोस्ट कोड है जो 0012/2021 पोस्ट कोड है। कुल पद इस पोस्ट पे 5 वैकेंसी इस पोस्ट पे जारी की गई है। रिक्तियों का विवरण एवं क्षतिग्रहण आरक्षण की स्थिति जो है पदनाम है, इसमें अपर निजी सचिव की पोस्ट है, इसमें कुल 5 वैकेंसी इस पोस्ट पे जारी की गई जो कि जनरल की इसमें अनारक्षित 3 वैकेंसी हैं, एक महिला की है और कुल इसमें 4 वैकेंसी हैं। जो है अनुसूचित जाति की है, यानी कि 80 कैटेगरी की है, उनकी इसमें एक वैकेंसी जारी की गई है। और इसमें जो वेतन आपको दिया जाएगा वो 34,800 प्लस 48 रुपये का ग्रेड पे आपको इसमें दिया जाएगा। कुल मिलाकर आपकी इसमें 39 से 40,000 रुपये पर मंथ की वेतन रहेगा, जो कि आगे भी आपका एक्सपीरियंस और प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ता रहेगा। प्लस अलाउंसेस भी आपको इसमें दिए जाएंगे। और इसमें जो आयु सीमा है, यानी कि जो आयु सीमा एज लिमिट है वो 18 से 42 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट के वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षिक अर्हता जो है इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि, यानी कि भारत में जो विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा आपके पास इसमें डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएट होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, कॉमर्स, आर्ट्स या फिर साइंस में। ग्रेजुएट पास मांगा गया, इसमें कोई भी मार्क्स परसेंटेज इसमें डिपेंड नहीं करती है। और प्लस आपकी हिंदी अनुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए, यानी कि हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड इसमें जो 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और वीरता जिसे दी जाएगी, यानी कि अंग्रेजी अनुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति रखने वाले को वीरता दी जाएगी, यानी कि उससे ज़्यादा वीरता दी जाएगी जिसकी 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड है। इसमें कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। कोई भी कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, बेसिक आपको कंप्यूटर नॉलेज इसमें होनी चाहिए। जो लिखित प्रतियोगी परीक्षा है तो पद के अनुसार पाठ्यक्रम जो इसमें चयन के लिए 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रकार ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस की एक लिखित परीक्षा होगी, यानी कि इसे 2 घंटे की आपकी लिखित परीक्षा होगी जो कि 100 मार्क्स की होगी, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उसमें, जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता एवं विधानसभा एवं इसके सचिवालय की कार्यप्रणाली से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। जिसमें जो आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वो न्यूनतम जो होगी अर्हता इसमें सचिवालय की कार्य प्रणाली, विधानसभा एवं का सचिवालय की कार्य प्रणाली से संबंधित इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट है जो पदनाम है समीक्षा अधिकारी की पोस्ट है, इसमें कुल जो पद कोड है यानी कि पोस्ट कोड है 203/2021 है। इसमें कुल आपके एक ही वैकेंसी इस पोस्ट पे जारी की गई हैं। रिक्तियों की संख्या एक ही है जो अनारक्षित यानी कि वो भी यूआर की है, सामान्य जाति के लिए यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए। वेतन आपको इसमें कुल 34,800 रुपये दिया जाएगा प्लस 48 रुपये का ग्रेड पे आपको इसमें दिया जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर आपकी इसमें सैलरी 39,000 रुपये पर मंथ की रहेगी। प्लस अलाउंसेज जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एम्प्लॉयज़ को मुहैया करवाए जाते हैं वो आपको इसमें दिए जाएंगे। इसमें आयु सीमा है वो 18 से 42 साल तक अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षिक अर्हता इसमें मांगी गई है जो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि, यानी कि भारत में जो किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा आपकी इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, कॉमर्स, आर्ट्स या फिर साइंस में। इसमें प्लस आपकी वीरता जो दी जाएगी वो विधि स्नातक की उपाधि, यानी कि इसमें आपकी ग्रेजुएट ही होनी चाहिए इसमें, और कोई भी इसमें प्लस एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई, ना कोई इसमें स्पीड मांगी गई है, ना कोई इसमें और सर्टिफिकेट मांगा गया है। खाली आपकी ग्रेजुएट इसमें पास होनी चाहिए, यानी कि स्नातक होना चाहिए। और इसमें जो आपका सिलेबस रहेगा लिखित प्रतियोगी परीक्षा है तो पद के अनुसार पाठ्यक्रम,
जो आपकी इसमें परीक्षा रहेगी वो चयन के लिए 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रकार ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता एवं विधानसभा एवं इसके सचिवालय की कार्यप्रणाली से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। यानी कि दो घंटे की आपकी 100 अंकों की परीक्षा होगी, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें होंगे, जो कि कहाँ से आएंगे, किस फील्ड से आपसे पूछे जाएंगे, तो वो विधानसभा और इसके सचिवालय की कार्यप्रणाली से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। जो नेक्स्ट पोस्ट है पद नाम है समीक्षा अधिकारी लेखा की पोस्ट है। इसमें पद कोड है जो 004/2021 है। उसमें कुल 2 ही वैकेंसी जारी की गई हैं। इसमें वो भी एक आरक्षित यानी कि यूआर की है, सामान्य जाति की, और एक एससी की यानी कि अनुसूचित जाति की है। और इसमें जो आपको वेतन दिया जाएगा वो 34,800 रुपये पर मंथ का वेतन रहेगा, प्लस अलाउंसेस भी आपको इसमें दिया जाएंगे, जो कि वेतन आपका आगे अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस प्रमोशंस के बढ़ता रहेगा। प्लस 4800 रुपये का आपको इसमें ग्रेड पे दिया जाएगा। सो कुल मिलाकर आपकी इसमें अप्रोक्स सैलरी 40,000 स्टार्टिंग पर मंथ की रहेगी। इसमें आयु सीमा वो 18 से 42 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षिक अर्हता जो इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में वाणिज्य स्नातक की उपाधि यानी कि किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा आपके पास एक वाणिज्य कॉमर्स में ग्रेजुएट होनी चाहिए, यानी कि कॉमर्स में आपके पास वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा। वीरता जो दी जाएगी कंप्यूटर एवं टैली अकाउंट का ज्ञान, आपको इसमें कंप्यूटर और टैली का नॉलेज होनी चाहिए। इसमें कोई भी कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, पर बेसिक आपको कंप्यूटर और टैली की नॉलेज इसमें होनी चाहिए, क्योंकि कॉमर्स से रिलेटेड पोस्ट है तो आपको कंप्यूटर और टैली की नॉलेज इसमें कॉमन है। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा है तो पद के अनुसार पाठ्यक्रम जो आपकी इसमें लिखित परीक्षा होगी उसका जो सिलेबस पाठ्यक्रम रहेगा वो चयन के लिए 100 अंकों की 2 घंटों की वस्तुनिष्ठ प्रकार ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता एवं विधानसभा एवं इसके सचिवालय की कार्यप्रणाली से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। यानी कि इसमें आपके दो घंटे की 100 अंकों की परीक्षा होगी, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें पूछे जाएंगे, जो कि किस फील्ड से पूछे जाएंगे, तो आपके विधानसभा एवं इसके सचिवालय की कार्यप्रणाली से संबंधित क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट है जो सहायक समीक्षा अधिकारी की पोस्ट है शोध एवं संदर्भ में। इसमें आपकी पद कोड जो है 005/2021 है। इसमें जो आपकी कुल एक ही वैकेंसी जारी की गई है वो भी आरक्षित के लिए यानी कि यूआर यानी कि सामान्य जाति के लिए। इसमें जो आपको वेतन दिया जाएगा वो 34,800 रुपये वेतन रहेगा, जो कि प्लस 4600 रुपये का प्लस ग्रेड पे आपको इसमें दिया जाएगा। सो कुल मिलाकर आपकी सैलरी अप्रॉक्स 39,000 रुपये पर मंथ की रहेगी, जो कि आगे भी आपके एक्सपीरियंस प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी, प्लस अलाउंसेस भी आपको इसमें दिए जाएंगे। आयु सीमा इसमें 18 से 42 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षिक अर्हता इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में साहित्य अथवा किसी सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि, यानी कि इसमें किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस में आपके पास इसमें डिग्री होनी चाहिए, स्नातक होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा। इसमें आपके पास वीरता जो दी जाएगी किसी पुस्तकालय अथवा विधान मंडल पुस्तकालय में उत्तरदायी पद पर कम से कम 2-3 वर्ष की सेवा अथवा शोध कार्य या विधि स्नातक की उपाधि। सो इसमें आपके पास प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी विधान मंडल पुस्तकालय में, या फिर किसी पुस्तकालय में आपके पास आपने काम कर रखा हो, न्यूनतम 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें 2 प्रकार की शैक्षिक योग्यता मांगी गई हैं, जो कि दोनों के दोनों आपके पास इसमें होनी चाहिए। सो आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखित प्रतियोगी परीक्षा है तो पद के अनुसार पाठ्यक्रम जो है सिलेबस है वो चयन के लिए 100 अंकों की 2 घंटे की आपकी एक ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस लिखित परीक्षा करवाई जाएगी, जिसमें न्यूनतम जो आपके क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे वो आपके विधानसभा एवं इसके सचिवालय की कार्यप्रणाली से संबंधित आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि है पद नाम है व्यवस्थापक की पोस्ट है। इसमें पद कोड है 006/2021 है। इसमें कुल 2 ही वैकेंसी जारी की गई इस पोस्ट पे, वो भी एक यूआर की है और एक एससी की है, यानी कि अनुसूचित जाति की है।
और इसमें जो आपको वेतन दिया जाएगा वो 34,800 रुपये प्लस आपको 4600 रुपये का ग्रेड पे आपको इसमें दिया जाएगा, प्लस अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस प्रमोशंस के अकॉर्डिंग टू आपकी ये सैलरी बढ़ती रहेगी, प्लस अलाउंसेस भी आपको इसमें दिए जाएंगे। आयु सीमा इसमें 18 से 42 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षिक अर्हता इसमें विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त होटल मैनेजमेंट संस्थान से होटल मैनेजमेंट में तृणविषयीय डिप्लोमा आपके पास इसमें होना चाहिए। किसी ख्याति प्राप्त संस्थान में होटल मैनेजमेंट का 3 वर्ष का अनुभव। सो इसमें आपके पास होटल मैनेजमेंट में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और न्यूनतम 3 साल का ही आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि तजुर्बा होना चाहिए, अनुभव आपके पास 3 साल का न्यूनतम होना चाहिए। सो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा है तो पद के अनुसार जो पाठ्यक्रम रहने वाला है, चयन के लिए 100 अंकों की 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा करवाई जाएगी, या जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपका जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो विधानसभा एवं इसके सचिवालय की कार्य प्रणाली से संबंधित आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि है पदनाम लेखाकर की पोस्ट है। इसमें पद कोड है 007/2021 है। इसमें को लेके वैकेंसी जारी की गई, वो भी अनरक्षित के लिए, यानी कि जनरल के लिए, यानी कि सामान्य जाति के लिए। सो इसमें आपको वेतन जो दिया जाएगा वो 34,800 रुपये प्लस 4200 रुपये का आपको इसमें ग्रेड पे दिया जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर आपकी सैलरी अप्रोक्स 39 से 40,000 रुपये पर मंथ की आपको इसमें दी जाएगी स्टार्टिंग, जो कि आगे भी आपकी एक्सपीरियंस प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी, प्लस अलाउंसेस भी आपको इसमें दिए जाएंगे। और इसमें आयु सीमा और 18 से 42 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षिक अर्हता है तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में वाणिज्य स्नातक की उपाधि आपकी इसमें होनी चाहिए। वीरता जो दी जाएगी कंप्यूटर एवं टैली अकाउंट का ज्ञान। सो इसमें आपके पास ग्रेजुएट मांगी गई है, जो कि कॉमर्स में आपके पास होनी चाहिए, यानी कि स्नातक मांगा गया, इसमें वाणिज्य में आपके पास होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा। एक अहम वीरता जो दी जाएगी, जिसे ज़्यादा महत्व दी जाएगी, वो कंप्यूटर एवं टैली अकाउंट का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। इसमें कोई भी कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, बेसिक आपको कंप्यूटर और टैली की नॉलेज होनी चाहिए। इसमें लिखित प्रतियोगी जो परीक्षा होगी, जो कि है तो पद के अनुसार पाठ्यक्रम जो रहेगा, इसमें 100 अंकों की 2 घंटे की एक लिखित ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखित परीक्षा होगी, जिसमें पद के न्यूनतम अर्हता एवं विधानसभा एवं इसके सचिवालय की कार्य प्रणाली से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि पद नाम है सहायक लेखाकार की पोस्ट है। इसमें पद कोड है 008/2021। सो इसमें जो कुल एक ही वैकेंसी जारी की गई है वो भी यूआर की है, यानी कि सामान्य जाति की है। इसमें आपको वेतन जो दिया जाएगा वो 20,200 रुपये प्लस 2800 रुपये का आपको इसमें ग्रेड पे दिया जाएगा। सो कुल मिलाकर इसमें आपकी अप्रोक्स सैलरी 23,000 रुपये पर मंथ की रहेगी, जो कि आगे आपके एक्सपीरियंस प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी, प्लस अलाउंसेस भी आपको इसमें दिए जाएंगे। इसमें जो आयु सीमा वो 18 से 42 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षिक अर्हता इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में वाणिज्य स्नातक की उपाधि, यानी कि किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा आपके पास कॉमर्स में डिग्री होनी चाहिए, यानी कि कॉमर्स में ग्रेजुएट होनी चाहिए, यानी कि इसमें वाणिज्य में आपके पास स्नातक होना चाहिए। वीरता जो दी जाएगी कंप्यूटर एवं टैली अकाउंट का ज्ञान आपके पास इसमें होना चाहिए। इसमें कोई भी कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। इसमें जो लिखित प्रतियोगी परीक्षा है तो पद के अनुसार पाठ्यक्रम जो आपका रहेगा, चयन के लिए 100 अंकों की 2 घंटे की एक वस्तुनिष्ठ प्रकार ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें पद के न्यूनतम अर्हता से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे, यानी कि इसमें 100 अंकों की 2 घंटे की लिखित परीक्षा करवाई जाएगी, जिसमें मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पद नाम है सहायक फोरमैन की पोस्ट है। इसमें पद कोड है 09/2021। इसमें आपकी जो कुल 2 ही वैकेंसी जारी की गई है, एक यूआर की है और एक एससी की है। इसमें आपको वेतन 20,200 प्लस 2800 रुपये का ग्रेड पे आपको इसमें दिया जाएगा। सो कुल मिलाकर आपकी सैलरी 23,000 रुपये पर मंथ की रहेगी, प्लस अलाउंसेस जो कि आपके आगे एक्सपीरियंस प्रमोशंस के अकॉर्डिंग सैलरी बढ़ती रहेगी। इसमें आयु सीमा वो 18 से 42 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षिक अर्हता इसमें राज्य केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था में हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान में मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कंप्यूटर में मशीनिस्ट संबंधी ट्रेड में आईटी का डिप्लोमा उत्तीर्ण किया हो। सो इसमें 10वीं पास शैक्षिक योग्यता मांगी गई है, प्लस आपके पास आईटी डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे वो मैकेनिकल में हो, सिविल में हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक हो, या फिर इलेक्ट्रीशियन में हो, या फिर फिटर में हो, या फिर कंप्यूटर में हो, या फिर मशीनरी संबंधित हो।
सो इसमें लिखित प्रतियोगी परीक्षा है तो पद के अनुसार पाठ्यक्रम जो आपके इसमें सिलेक्शन होगा जो कि लिखित परीक्षा के अकॉर्डिंग होगा। जो कि लिखित परीक्षा कैसी होगी तो इसमें आपके 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा करवाई जाएगी जो कि 2 घंटों की समय सीमा होगी, जिसमें इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें पद के न्यूनतम अर्हता से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि है सूचीकार की पोस्ट है। इसमें पद कोड 010/2021 है। सो इसमें कुल 2 एक ही वैकेंसी जारी की गई, वो भी यूआर की यानी कि अनरिजर्व्ड यानी कि सामान्य जाति की अनरक्षित। सो इसमें वेतन आपको 20,200 प्लस 2800 रुपये का ग्रेड पे आपको अकॉर्डिंग टू जो कि हो जाएगा 23,000 रुपये पर मंथ की सैलरी, जो कि आगे भी आपकी एक्सपीरियंस प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। आयु सीमा 18 से 42 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षिक अर्हता इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि यानी कि इसमें किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी द्वारा आपके पास ग्रेजुएट यानी कि डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम हो, कॉमर्स, आर्ट्स या फिर साइंस में। पुस्तकालय विज्ञापन में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। किसी पुस्तकालय में 3 वर्ष का वैवाहिक अनुभव आपके पास इसमें होना चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। एक तो पुस्तकालय में विज्ञापन में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और साथ ही आपके पास 3 साल का न्यूनतम एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा है तो पद के अनुसार पाठ्यक्रम, इसमें भी 100 अंकों की 2 घंटे की आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखित परीक्षा करवाई जाएगी। इसमें पद के अनुसार न्यूनतम अर्हता के संबंध विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। आगे बढ़ता है नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि पदनाम कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है। इसमें पद कोड 011/2021 है। इसमें कुल एक ही वैकेंसी जारी की गई है, वो भी अनरक्षित के लिए यानी कि यूआर के लिए यानी कि सामान्य जाति के लिए। इसमें आपको वेतन आपको 20,200 प्लस 2800 रुपये का ग्रेड पे यानी कि कुल मिलाकर आपकी सैलरी 23,000 रुपये स्टार्टिंग रहेगी, जो कि आगे आपकी एक्सपीरियंस प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। प्लस अलाउंसेस भी आपको इसमें दिए जाएंगे। आयु सीमा 18 से 42 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट के वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षिक अर्हता इसमें राज्य केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था में इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा कंप्यूटर पर हिंदी टंकरण में न्यूनतम 4,000 की डिप्रेशन की हो। प्रति घंटा की गति MS ऑफिस का ज्ञान अनिवार्य होगा। कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा। जो लिखित परीक्षा होगी आपकी इसमें ये तो पद के अनुसार होगी। इसमें आपकी 100 अंकों की 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा करवाई जाएगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि कंप्यूटर सहायक की। इसमें पद कोड है 012/2021। सो इसमें कुल 4 वैकेंसी जारी की गई, जिसमें से 3 यूआर की हैं सामान्य जाति की और एक SC की है शेड्यूल्ड कास्ट की यानी कि अनुसूचित जाति की। इसमें वेतन आपको 20,200 प्लस 2400 रुपये का ग्रेड पे आपको इसमें दिया जाएगा, यानी कि अप्रोक्स सैलरी आपकी 22,500 से 23,000 रुपये पर मंथ की रहेगी, जो कि आगे भी आपकी एक्सपीरियंस प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। प्लस अलाउंसेस भी आपको इसमें दिए जाएंगे, यानी कि भत्ते भी आपको इसमें दिए जाएंगे, जो कि राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं। आयु सीमा 18 से 42 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षिक अर्हता राज्य केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था में इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा कंप्यूटर पर टंकण में न्यूनतम 4,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति MS ऑफिस की ज्ञान अनिवार्य होगा। कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा है तो पद के अनुसार पाठ्यक्रम, जो आपका इसमें पाठ्यक्रम रहेगा आपका चयन के लिए 100 अंकों की 2 घंटे की आपकी इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की लिखित परीक्षा करवाई जाएगी, जिसको पास करना आपका इसमें अनिवार्य होगा। नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर बढ़ते हैं, जो कि वाहन चालक की। इसमें पोस्ट कोड है 013/2021। इसमें कुल 3 एक ही वैकेंसी जारी की गई, वो भी अनरक्षित के लिए यानी कि सामान्य जाति के लिए। जनरल के लिए इसमें वेतन आपको 20,200 प्लस 2,000 का ग्रेड पे दिया जाएगा, जो कि अप्रोक्स सैलरी आपकी 22 से 23,000 रुपये स्टार्टिंग वेतन आपको दिया जाएगा। प्लस अलाउंसेस भी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एम्प्लॉयज़ को मुहैया करवाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस प्रमोशंस के आपका वेतन जो है आगे बढ़ता रहेगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें आयु सीमा 18 से 42 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षिक अर्हता इसमें राज्य केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण हो, यानी कि किसी राज्य या फिर केंद्र सरकार द्वारा आपके पास हाई स्कूल पास होनी चाहिए। इसमें
हल्के भारी वाहन चलाने का 5 वर्ष का अनुभव, आपके पास अवैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि 5 साल पुराना आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और न्यूनतम 5 साल का आपके पास इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। लिखित परीक्षा आपकी इसमें 100 अंकों की 2 घंटे की समय सीमा जो दी जाएगी लिखित परीक्षा के लिए, जो कि होगी ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें पद के न्यूनतम अर्हता से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट की वैकेंसी की ओर, जो कि रक्षक की, पुरुष रक्षक महिला की है। इसमें 7 वैकेंसी जारी की हैं, जिसमें से 5 पुरुष की हैं और 2 महिलाओं की हैं। जिसमें से अनरक्षित की यानी कि 4 हैं पुरुषों की और 1 महिला की यानी कि यूआर की, और एससी की 1 पुरुष की है और 1 महिला की है। इसमें जो आपको वेतन 20,200 प्लस 2,000 का ग्रेड पे आपको इसमें दिया जाएगा, यानी कि अप्रोक्स सैलरी आपकी 22,500 से 23,000 रुपये पर मंथ की रहेगी, जो कि आगे आपकी एक्सपीरियंस प्रमोशंस के अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। प्लस अलाउंसेज भी आपको इसमें दिए जाएंगे। आयु सीमा 18 से 42 साल तक के अभ्यर्थी इस पोस्ट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षिक अर्हता इसमें राज्य केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था में हाई स्कूल अथवा समकक्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, यानी कि इसमें राज्य केंद्र सरकार द्वारा आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए, चाहे कि कितने मार्क्स इसमें हो, पर पास आपकी 10वीं पास होनी चाहिए, चाहे वो आपकी केंद्र सरकार के बोर्ड द्वारा हो या फिर राज्य सरकार के बोर्ड द्वारा हो। ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप विभिन्न वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो वीरता दी जाएगी वो ऐसे व्यक्ति को जिसने सेना, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, पीसीएस, प्रत्यक्ष रक्षक बल, एनसीसी, टिरियंस, आर्मी या होमगार्ड्स में कार्य करने का अनुभव हो, जिसे उसे ज़्यादा इसमें वीरता दी जाएगी। शारीरिक अर्हता जो इसमें रहेगी, विधानसभा रक्षक पुरुष पद के हेतु निम्नलिखित शारीरिक अर्हता आवश्यक है, जो कि रहेगी आपकी सीने का माप होना चाहिए। सामान्य पिछड़ी जाति तथा अनुजाति के अभ्यर्थियों के लिए इसमें बिना फुलाने पर 78.8 सेमी होना चाहिए, फुलाने पर आपके 83.8 सेमी होना चाहिए। सेमी मतलब सेंटीमीटर। जो है नीचे पर्वतीय मूल्य जनजाति के लिए यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए अभ्यर्थियों के लिए इसमें 76.3 सेमी सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाने पर, फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर होना चाहिए, और सीने का कम से कम 5 सेमी फुलाना आवश्यक है। ऊंचाई जो इसमें मांगी गई सामान्य पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 167.7 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए इसमें ऊंचाई, और जो पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए इसमें 162.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए इसमें 160 सेंटीमीटर इसमें आपकी लंबाई होनी चाहिए। और इसमें जो विधानसभा रक्षक महिला का अगर पोस्ट के लिए इसमें ऊंचाई जो है वह सामान्य पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए इसमें 152 सेंटीमीटर होने चाहिए। लंबाई आपकी पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पर्वतीय मूल के अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर, और वजन न्यूनतम आपका इसमें 45 किलो होना चाहिए महिला अभ्यर्थियों के लिए। जो लिखित परीक्षा आपकी है तो पद के अनुसार आपकी इसमें 100 अंकों की 2 घंटे की आपकी लिखित परीक्षा करवाई जाएगी, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस होगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसमें पद के न्यूनतम अर्हता से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा है तो उसमें आपको जो आरक्षण दिया जाएगा, सामान्य व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को 35% अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वह लिखित परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे। अगर आप इतने न्यूनतम अपनी जाति के हिसाब से अगर आप इतने न्यूनतम मार्क्स हासिल नहीं कर पाते हो तो आपको इसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आप इसमें प्रतियोगिता से आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो लिखित परीक्षा प्रश्न पर पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक व प्रत्येक गलत उत्तर तो 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी। जो आपकी जो राष्ट्रीयता है वो सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, तिब्बत शरणार्थी हो या हो जो भारत में स्थायी निवास के आवश्यक से पहले जनवरी 1962 ईस्वी से पूर्व भारत आया हो,
यानी कि इसमें आपका भारत का इसमें नागरिक आप होने चाहिए। ऑल ओवर इंडिया से अगर आप कहीं से बिलोंग कर रहे हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि उत्तराखंड के ही इसके लिए अप्लाई करें, आप ऑल ओवर इंडिया अगर कहीं से भी हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। जो ऑनलाइन आवेदन किए जाने हैं तो प्रक्रिया आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना है, जो कि है www.ukviधानसभा.uk.gov.in पे आपको इसके लिए आवेदन करना है, जो कि मैं आपको आगे विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है और कैसे एडवर्टाइजमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट डाउनलोड करना है। तो वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहना। आपको अपना इसमें जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको वैलिड ईमेल आईडी और वैलिड मोबाइल नंबर आपको इसमें फिलअप करना है, ताकि अगर कोई भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड नया नोटिफिकेशन जारी किया जाए विभाग द्वारा तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आपको परीक्षा शुल्क रहेगा वो आपको नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको इसमें जमा करना है, जो कि रहेगा कैटेगरी वाइज रहेगा। जो परीक्षा शुल्क रहेगा, अभ्यर्थी को निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है। अगर आप अनरिक्षित, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से बिलोंग करते हो तो आपको 975 रुपये आपको इसमें जमा करने हैं। अगर आप अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हो तो आपको 875 रुपये इसमें जमा करने हैं। अगर आप दिव्यांग अभ्यर्थी है तो कोई परीक्षा शुल्क आपको इसमें जमा नहीं करना है। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जो होगा वो आपको 150 रुपये इसमें जमा करना होगा। जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी का अंशित होगा वो आपको इसमें क्रमांक संख्या 1 से 2 से उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी का अनुसार देना होगा। जिसमें महिला अभ्यर्थी हैं तो उसे इसमें तदेव है, उन्हें इसमें कोई भी परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो तो आपको इसमें कुछ भी जमा नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों आगे आपको बताते हैं कैसे आपको इसके लिए आवेदन करना है। तो दोनों ही लिंक अपने अपने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का भी और साथ ही एडवर्टाइजमेंट का यानी कि विज्ञापन का, जो कि हमने आपको अभी दिखाया है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट पे यानी कि विज्ञापन वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो आप सीधा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट डाउनलोड कर लोगे। विस्तार पूर्वक देख के समझ के फिर आप इसके लिए आवेदन करें। अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक पे क्लिक करोगे तो वो लिंक आपको सीधा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऑनलाइन पोर्टल पर ले जाएगा, जहां पे आपको जाके पहले अपना इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा यानी कि पंजीकरण करना होगा, फिर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। तो आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को बढ़िया लगी होगी। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ उसके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जो भी हम अपने चैनल पर नई गवर्नमेंट वैकेंसी लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए।